अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदी व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और एहसान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सीखने और सिखाने का ये अमल जारी व सारी है। आज 12 अगस्त है, 2025 है और तफसीरुल कुरान ऑनलाइन कोर्स की अगली क्लास में हम शामिल हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मिल बैठना कुरान पाक को सीखना सिखाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। हमारे लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत मुस्लिमा मरहुमा के लिए, बिलखुसूस हमारे वालिदैन और हमारे तमाम असातिज़ा मशाइख के लिए बुलंदी दराजात का सबब बनाए। तो हम देख रहे थे कि उसूल तफसीर यानी तफसीरुल कुरान ऑनलाइन कोर्स में हमने देखा कि पहले हम उसूल देखते हैं, उसूल पढ़ते हैं। और क्योंकि तफसीर की ये 3 बुनियादें ही हमने पढ़ी हैं। पहली बुनियाद हमने देखा कि ये तजवीद है, दूसरी बुनियाद हमने देखा ग्रामर है, और तीसरी बुनियाद तफसीरुल कुरान की हमने देखा क्या है, उसूल है। तो इसी रिदम में हम चल रहे हैं कि उसूल तफसीर में हमने उसूल को देखा, तजवीद में हमने मखारिज को देखा और ग्रामर हम कर रहे हैं। उसूल तफसीर में हमने देखा कि कुरान पाक की मक्की और मदनी सूरतों और आयात की तादाद हमें सिर्फ 2 मालूम थी, लेकिन जब हमने गहराई में इसको जाके देखा तो हमें पता चला कि इसकी तादाद 2 नहीं है। यानी सूरतों के लिहाज से तो 2 हो सकती हैं, लेकिन आयात के लिहाज से इसकी तादाद 2 नहीं है। इसकी कम अज़ कम तादाद जो है वो कितनी है, 10 है, 10 के राउंड अबाउट है। तो उसमें हमने देखा था कि वो लैली आयात हैं, वो नहारी आयात हैं, वो सैफ़ी आयात हैं, वो शताई आयात हैं, वो असमावी आयात हैं, वगैरह वगैरह। तो हम सबसे पहले लैली आयात को देख रहे हैं कि वो लैली आयात जो रात में नाजिल होने वाली हैं उनको हम देख रहे थे। तो आज हम लैली आयात में देखेंगे कि वो कौन सी आयात हैं जो कुरान पाक का वो हिस्सा जो रात के वक़्त नाजिल हुआ। तो कुरान पाक है, पारा नंबर 29 है, 29 नंबर पारा है और इसकी सूरत का नंबर 77 है। तो 77 नंबर सूरा का नाम है सूरतुल मुरसलात। ये वो सूरत है जो रात के वक़्त नाजिल हुई। कब? रात के वक़्त नाजिल हुई। इसको आपने याद कर लेना है। ये हमारा उसूल का पोर्शन जो है ये मुकम्मल हुआ। तफसीरुल कुरान कोर्स का पहला पोर्शन मुकम्मल हुआ जो हमने उसूल के हवाले से पढ़ा था। दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं, वो है तजवीद। क्या है? तजवीद में हमने देखा कि तजवीद के 3 पिलर्स हैं, तजवीद के 3 स्तून हैं। पहला कौन सा है? मखारिज। दूसरा कौन सा है? सिफात। और तीसरा कौन सा है? तिलावत के कवायद। यानी ये 3 पिलर्स हैं, 3 स्तून हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मखारिज को। तो मखारिज के हवाले से हमने पढ़ा था कि मखारिज की तादाद कितनी है? 5 है। मुंह यानी होंठ है, नाक का बांसा है, जुबान है, मुंह का खाली हिस्सा है और 5वां हलक है। तो होंठों के हवाले से हमने पढ़ा था कि जो होंठों से अदा होने वाले हुरूफ हैं उनकी तादाद कितनी है? 4 है। वो फिर हमने उसको कैसे याद किया था वो 4 हुरूफ को? इसका हमने एक जी माशाल्लाह हमने कहा था कि हम इसकी एक लाइन याद करेंगे, एक सतर याद करेंगे। वो क्या है? 4 हैं होंठों से। क्या? 4 हैं होंठों से। तो फिर हमने कहा कि वो 4 हैं होंठों से, तो वो 4 कौन कौन से हैं? तो फिर हमने देखा कि एक जुमला हमने और याद किया, वो था माँ बा वफा होती है। ये हमने जुमला पढ़ा। तो इस जुमले में हमने 4 हरफ सीखे। वो कौन से थे? ये फिंगर का इशारा है और उंगलियों का इशारा है। हमने देखा पहला मीम है, माँ है, दूसरा बा है, आगे वा है और आगे फा है। यानी मा बा वा फा,
मा बा वा फा, ये आप सामने देख सकते हैं, मा बा वा फा। ये चार हैं कहां से? होंठों से। उसके बाद हमने देखा कि जुबान की नोक से हैं, जुबान की नोक से हैं। तो जब हम कहते हैं कि जुबान की नोक से हैं 12, तो ये 4 फिंगर हमारी हैं और हर फिंगर में 3 पोर्स हैं, और 4 को जब 3 से मल्टीपल करते हैं, ज़रब देते हैं, तो कितना बनता है? ये 12 है। पता चला जुबान की नोक से हैं 12। तो पहली लाइन हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ ली थी, ये पहली लाइन हमने पढ़ ली थी, ऐसा ही है ना? सा सा वा वा, सा वा वा, ऐसा ही है ना? वो अगला सबक जो है ये हम तजवीद का देखते हैं। इसका जो अगला सबक हमने देखना है ना तजवीद का, ये आपके सामने है। ये दूसरी फिंगर है, पहले ये सा वा वा ये था, अगली ये दूसरी फिंगर पढ़ेंगे और दूसरी उंगली पढ़ेंगे, और दूसरी उंगली में ये 3 हरफ हैं। कितने हैं? कौन कौन से? ता, दाल, ता, दा, त्वा। ठीक है, इसको याद रखने का एक बड़ा आसान सा टिप है, बड़ा आसान सा तरीका है। वो क्या है कि सा में से एक नुक्ता निकाल दें, ज़ा का एक नुक्ता उड़ा दें, ज़्वा का एक नुक्ता उड़ा दें, बाकी जो बचेगा ना वो हमारा सबक बन जाएगा। यानी सा के 3 नुक्ते हैं, ज़ा का एक नुक्ता है, ज़्वा का एक नुक्ता है। सा का एक नुक्ता उड़ाया तो क्या बना? ता। ज़ा का एक नुक्ता उड़ाया तो क्या बना? ज़्वा से एक नुक्ता उड़ाया तो क्या बना? ता। तो ये हमारा सबक है अगला, ये वाला। ये तीनों का मखरज एक ही है, जुबान की नोक क्या है? यानी हम क्या देख रहे हैं? जुबान की नोक से हैं 12, जुबान की नोक से हैं 12। तो ये जुबान की नोक वाला मखरज चल रहा है, वो क्या है? ता, दा, त्वा, ता, दा, त्वा, ता, दा, त्वा। यानी ये बहुत बारीक है, ये मोटा है, और ये बहुत मोटा और ऊंचा है, बहुत मोटा और ऊंचा है। ता, दा, त्वा, ता, दा, त्वा, ता, दा, त्वा। ये पहला मखरज ता, यानी ये भी जुबान की नोक से है, दा भी जुबान की नोक से है, और त्वा भी जुबान की। ये आपको नजर आ रहा है कि जुबान की जो नोक है इस पे नीला रंग आपको नजर आ रहा है? इधर देखिए, जुबान की नोक के ऊपर नीला रंग नजर आ रहा है ना आपको? ये हम लगा रहे हैं ऊपर के दांतों की जड़ से। किधर लगा रहे हैं? ऊपर के दांतों की। ये दांत भी नजर आ रहे हैं और दांत की जड़ भी नजर, यानी जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों की जड़ से जब लगाएंगे, निकलने वाला मखरज ता होगा, दा होगा, त्वा होगा, ता होगा, दा होगा, त्वा होगा। क्लियर है जी? आगे ये उसी तरह है जो हमने पीछे साजा पढ़ा था, यानी मोटा, यानी इंग्लिश का ए और आ, 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 यानी ए बारीक है और आ थोड़ा सा मोटा और ऊंचा है। इसी तरह ता, त्वा, ता, त्वा, ता, त्वा। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। ता को जन्म के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अत्अमहुम, अत्अमहुम, अत्अमहुम। त्वा की जबर के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। त्वैरन, त्वैरन, त्वैरन। त्वा की जेर के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वल बातिल, वल बातिल, वल बातिल। त्वा की पेश के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यह बीतु, यह बीतु, यह बीतु, यह बीतु। ये हमारा पोर्शन मुकम्मल हुआ किसका? तजवीद का।